पाकिस्तान की अमरीका ईरान मुआहदे के लिए कोशिशें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान आमद। तेहरान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए पैगाम पहुँचाया। रवानगी से कबल मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। तेहरान के दौरे से मुतालिक मुशावरत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात से मुतालिक मोहसिन नकवी को खुसूसी हिदायत दी। मुलाकात में अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। कौन करेगा गिलगित बाल्टिस्तान पर राज, फैसला होगा आज। तीर चलेगा या शेर धाड़ेगा, आज़ाद उम्मीदवार भी बन सकते हैं सियासी जमातों का इम्तिहान। जीबी में इंतखाबी दंगल आज सजेगा। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 24 जनरल नशिस्तों पर 396 उम्मीदवारों का इम्तिहान। 266 आज़ाद जबकि 130 मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 उम्मीदवार मैदान में। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी और इस्लामी तहरीक के उम्मीदवार भी इलेक्शन का हिस्सा। जमात इस्लामी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, JUI और MQM के उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ेंगे। 17 सीटें जीतने वाला अपनी हुकूमत बनाएगा। जीबी इंतखाबात में 9,58,481 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मर्द वोटर्स की तादाद 5,03,772, खवातीन वोटर्स की तादाद 4,54,708। टोटल 1391 पोलिंग स्टेशन कायम। 900 पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास करार। जीबी में आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को और वक्त आ चुका है फैसले का, और ये फैसला होगा कल। वक्त कम, मुकाबला सख्त। फैसले की घड़ी आन पहुंची है और जीबी असेंबली में पोलिंग के लिए एक दिन बाकी है, यानी कल इंतखाबी मार्का सजेगा। टाइम पूरा होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि गिलगित बाल्टिस्तान में आने वाले 5 साल के लिए किस सियासी पार्टी की हुकूमत होगी। कल फैसले की घड़ी है और ये फैसला करेंगे जीबी के आवाम कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। फैसले की घड़ी आन पहुंची है और जीबी असेंबली में पोलिंग के लिए एक दिन बाकी है। किसका पलड़ा भारी, कौन मारेगा बाजी। जीबी इलेक्शन पर एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी कवरेज। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ अजला में मौजूद, आप तक हर अहम पेशरफ्तारी पहुंचा रहे हैं। अहम ऐलानात और तमाम सूरत हाल एक्सप्रेस न्यूज पर। पल पल की खबर, हर खबर पर नजर। लेबनान के आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के लिए रवाना। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक लेबनानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज का लेबनानी फौजी गाड़ी पर हमला। मुतादिद लेबनानी फौजी शहीद हुए। लेबनानी फौज के मुताबिक इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में खरदली सड़क पर एक लेबनानी फौजी गाड़ी पर हमला किया। इसराइली हमले में एक अफसर समेत मुतादिद फौजी शहीद हुए। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिका का ईरान में गोरोक और जजीरा कश्म में रडार तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि आबना हुमस और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए मुतादिद मिसाइल और ड्रोन्स को रोक दिया है। हमले में किसी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। बहरीन में 15 फ्लीट हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुंचाने का दावा गलत है। उधर ईरान ने 7 मिसाइल दागे, जिनमें से 6 रोक लिए गए। 7वां मिसाइल भी हदफ तक पहुंच न सका। ईरान के खिलाफ कार्रवाई अपने दिफा में की। कुवैती फौज ने कहा कि 3 मिसाइल और मुतादिद ईरानी ड्रोन्स को तबाह कर दिया। ईरानी पास तरान इनकलाब ने कहा अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी तनसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबना हुमस मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। आबना हुमस की बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन की ईरान के हमलों की मजम्मत। ईरान से फौरी बिला जवाज हमले रोकने और अपना हुर्मस बगैर किसी पाबंदी के खोलने का मुतालबा।
कवैती और बहरीनी वजारत खारजा ने कहा, कवैत और बहरीन पर नए ईरानी हमले खुली जारहियत और दोनों ममालिक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। बहरीन का सब्र तहम्मुल हरगिज़ कमजोरी की अलामत नहीं, मुल्की सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जायज़ इक़दाम करेंगे। सऊदी अरब की बहरीन और कवैत की जानिब से किए गए इक़दाम की मुकम्मल हिमायत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, ईरान की कार्रवाइयाँ खित्ते में मज़ीद कशीदगी को बढ़ा रही हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि खित्ते में नई ईरानी हिकमत अमली कायम कर रहे हैं, किसी शरारत या इंतशार के खिलाफ अब तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेंगे। अमरीकियों को तकलीफ और माली नुकसान होगा, लेकिन वक्त के साथ ये आदी हो जाएंगे। ईरान ने लिबनान के मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने लिबनानी सदर जोसेफ ऑन के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, सदर जोसेफ ऑन का बयान देखकर लगता है कि लिबनान के बेशतर इलाकों पर कब्जा इसराइल का नहीं, ईरान का है। लगता है कि लिबनान की बड़ी आबादी को बेघर इसराइल ने नहीं, ईरान ने किया। यूँ लगता है कि रोज़ ईरान ही लिबनान पर बमबारी करता है। लिबनान को इसके असल दुश्मन इसके सदर से बचाया जाए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की लिबनानी सदर पर तनकीद, कहा, जो साथ खड़ा हुआ उसे बेच देता है, जो मुखालिफ हो उसे अपना लेता है। सियासत के नाम पर इंतशार और जाबर फैलाने वालों से अब कोई बहस नहीं होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कल अदम अवामी एक्शन कमेटी के नाम नहाद एहतजाज के कॉल पर दो टूक मौक़िफ़। फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, धरनों, जलाओ, घेराव और हंगामा राय करने वाले नासिर तालिबान खारजियों के हामी हैं। रियासत पर अमन एहतजाज का हक तो देती है, ब्लैक मेलिंग या यरगमाल बनाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। अमनो अमान बरकरार रखने के लिए आज़ाद कश्मीर भर में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। आज़ाद कश्मीर पुलिस का शरपसंद अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन और 72 अफराद गिरफ्तार, असलहा दीगर सामान बरामद। आज़ाद कश्मीर पुलिस का कहना है, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर हुकूमत जम्मू कश्मीर पॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दिया। रियासती महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तंजीम के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क में हीट वेव पर खदशा जाहिर कर दिया। कहा, 7 से 12 जून तक हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो सकती है। 8 से 12 जून तक कराची में शदीद गर्म मौसम का इम्कान। दर्जे हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। 7 से 12 जून को सिंध और बलूचिस्तान के चंद अजला में दर्जा हरारत 48 से 51 डिग्री तक पहुँच सकता है। उधर पंजाब की कई अजला में भी दर्जा हरारत 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। KP के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 41 से 40 डिग्री तक जा सकता है। शहरी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से गुरेज करें। चमड़े की सनत दिन ब दिन तरक्की कर रही है। एक्सपोर्टर्स को हर मुमकिन ताउन फराहम करते रहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्क की मईशत में अहम किरदार रखता है। एक्सपोर्टर्स अपनी प्रोडक्शन और प्रोडक्ट्स के मयार को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। न सिर्फ शहर बल्कि मुल्क की मईशत बेहतर हुई है। मोहसिन नकवी से रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की मुलाकातें। मोहसिन नकवी और ताजिक वज़ीर दाखिला के माबैन अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द कैंप्स पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और रूस में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इंसदाद मनशियात और नशा और अशिया की रोकथाम के लिए मुआवनत के मुआहिदे। फिक्स टैक्स स्कीम टैक्स नेट बढ़ाने में अहम पेशरफ्त है। ये इकदाम ताजिर और दुकानदार तंजीमों की मुशावरत और मुतालबे पर किया गया। FPCCI के रहनुमा SM तनवीर का सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच से टेलीफोनिक राबता। अजमल बलोच ने कहा, स्कीम में शामिल दुकानदारों को FBR रजिस्ट्रेशन प्लेट दुकान के बाहर आवेजा करना होगी।
मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुकदमात की तफ्तीश जारी। मुलजिमा की वॉइस रिकॉर्डिंग समेत डिजिटल शवाहिद पंजाब भेजने का फैसला। पुलिस ने अदालत से रुजू कर लिया। पिंकी के खिलाफ कत्ल के मुकदमे का मजमूई अबूरी चालान प्रोसिक्यूशन के पास जमा। कोयटा में खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक तेजाब फेंकने वाला मुलजिम फायरिंग के तबादले में हलाक हुआ। मुलजिम सिविल अस्पताल में लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंक कर फरार हो गया था। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है ख़वातीन पर तशद्दुद और जराइम में मुलविस नासिर के लिए बलोचिस्तान में कोई जगह नहीं। नौशहरा के इलाके कैंट सदर बाजार की दुकानों में आग लग गई। आग ने दर्जनों दुकानों को लपेट में ले लिया। MPA साकिब चदड़ और उनकी बीवी का NCCIA में जमा कराया गया। बयान मंजर-ए-आम पर आ गया। साकिब चदड़ ने बयान में लिखा, मोमिना इकबाल के साथ अंदरून और बैरून मुल्क सफरों के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त किए। मोमिना और अहले खाना ने साबिक शादी और तलाक की मालूमात छुपाई। इल्म होने पर शादी से इनकार किया। मोमिना की बहन रमशा ने ब्लैकमेलिंग के जरिए 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वसूल किए। मोमिना की बहन की यूनिवर्सिटी फीस 13,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी मैंने अदा की। लाहौर में टिकटॉकर नदीम मुबारक गिरफ्तार। गफलत से ड्राइविंग, कार्य सरकार में मुदाखलत और धमकाने के दफात भी शामिल। FIR के मुताबिक अप्लाइड फॉर गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया। मुलजिम ड्राइवर वन वे पर गाड़ी भगा ले गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मुलजिमान की बच्चों से डकैती। CCTV फुटेज सामने आ गई। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान गली में बैठे बच्चों से मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार। वारदात करने वाले मुलजिमान के चेहरे वाज़े नजर आ रहे हैं। सुलेमान की पहाड़ी इलाके में अहम कमांडर समेत 2 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक अलअदम TTP से है। समन किसरानी में 12 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला थी। आइंदा बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए 24 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। मनसूबों में AIFC NIHD की अपग्रेडेशन, मेडिकल सिटी का क़याम और हार्ट रिसर्च शामिल। गुज़िश्ता माली साल के बजट में सेहत के लिए 16.5 अरब रुपए रखे गए थे। उम्मीद है फिर भी इस दफ़ा के अच्छा बजट होगा, आवाम के लिए होगा, गरीबों के लिए ख़ुसूसन होगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा माली सहूलियात दी जाएंगी। हुकूमत से इंशाल्लाह ही तो कोई इस साल बजट अच्छा पेश करे और आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दे, और आवाम बहुत परेशान है। बलोचिस्तान के नौजवानों और ताजरों ने वफाकी बजट से उम्मीदें लगा ली। नौजवानों को रोजगार, फनी तरबियत और तालीम में इकदामात की उम्मीद। ताजिर बरादरी ने सरमायाकारी और सनत के फ़रोग के लिए मराद का मुतालबा कर दिया। शहरी महंगाई में कमी और अशिया ज़रूरिया की इस्तेहकाम की मुंतज़िर।